उन मुसलमानों को कहेंगे जो मदनी के कहने पे जिहाद करने का काम कर रहे हैं ना, काम तमाम करना भी जानते हैं। देवबंदी चाहे जहाँ का यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान है, वंदे मातरम तुम सेना में भर्ती हो जाते हो, रुपया मिलता पैसा मिलता है, तो वंदे मातरम भारत माता की जय, वहाँ ऑब्जेक्शन खत्म। आरएसएस को चैलेंज कर रहा है। जिस दिन आरएसएस वाले घर पे पहुंच जाएंगे ना, छत्ते नोच के लेके चले जाएंगे उनके, ठीक है। अभी तो सोच चल नहीं रहा है। जो हिजड़े होंगे ना वही वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वही भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जो मर्द होगा ना वही वंदे मातरम का नारा लगाएगा, भारत माता की जय नारा लगाएगा, समझ गया ना। वो कर रहा था रिपोर्टिंग और वो सारी गलतियां हिंदुओं की बताता है और मीडिया की बताता है कि मीडिया जबरदस्ती आते जाते राहगीरों के मुंह में वो करके हिंदू मुस्लिम करती है। अगर जिस दिन हथे चढ़ गए ना तो इनका सारा वामपंथी उतार देंगे हम लोग। वामपंथी की बात जो कर रहे हो, ये कह रहे हैं वंदे मातरम, तो इन हरामखोरों से पूछो जब देश आजाद हुआ तो वंदे मातरम कह के ही आजाद हुआ। से हरामपंथी बैठे हुए हैं कि ये सेना पे सवाल उठाते हैं और सेना से पूछते हैं कि कितने वहाँ पे मारे, वहाँ पे तो पक्षी मारे तो कौवे मारे। आप जैसे पत्रकारों को तो हम लोग सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हिडमा का समर्थन करते हैं वो अच्छा हो जाते हैं, ठीक है। और जो वाकई में सत्यता को दिखाते हैं, जो सच को दिखाते हैं, वो कम्युनल वायलेंस फैलाने लगते हैं। वो हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा। पहले तो मेरे बच्चों ने समझा हिडमा नाम का कोई वायरस है जो पोल्यूशन के लिए निकलेगा और पोल्यूशन खत्म कर देगा, लेकिन बाद में पता चला फिलिस्तीन के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद कर लेंगे, हैं? लेकिन जब बात आएगी भारत माता की जय बोलने की तो आपका जुबान बंद हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए महमूद मदनी है, वो ये कहते हैं कि मुर्दा कौम वंदे मातरम बोलती है और जो जब जुल्म होता है तब तब मुस्लिम है वो जिहाद करता है। क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए महमूद जो मदनी है उनको हम गरिया तो नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा संस्कारी परिवार से आते हैं, बाकी बाद में गरिया देंगे। तो वैसे लोग जो है ना भड़काने का काम करते हैं, दंगा फैलाने वाले लोग, उनकी बात ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जांच होना चाहिए कहाँ का मदनी है, उनकी जांच होना चाहिए। जो महमूद मदनी कहाँ से आया है उनकी जांच होनी चाहिए। मौलवी कब बना है, कहाँ से आया है? ये लोग देखिए ऐसे लोग गट्टर छाप होते हैं, ठीक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आएंगे भौंकेंगे और भौंकने का ही काम है। तो बोला जाता है ना, कुत्ते भौंके हजार और हाथी चले बाजार। तो इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए, देश के मुद्दों पर ध्यान दीजिए बस। लेकिन सर एक और मैं सवाल करना चाहूंगी पर्सनली, जब इस तरीके की बयानबाजी कोई करता है, अगर मीडिया सवाल पूछ लेती है तो मीडिया पे ये आरोप लगते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप गोदी मीडिया है, फलाना ढिमकाना, इस तरीके के आरोप लगते हैं। और ये कहा जाता है कि आप जनता के बीच में जाते हैं, कम्युनल वायलेंस है वो फैलाते हैं, इस तरीके के आरोप लगते हैं मीडिया पे। उनको ये एक टैग दे दिया जाता है कि आप लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जबकि ये सवाल जिस प्रकार से आप लोग पत्रकारिता करते हैं और जिस प्रकार से सत्य को धरातल पे दिखाते हैं वो काबिले तारीफ है। और इसके लिए अगर कोई आपको गोदी मीडिया, चाहे हिंदू पत्रकार, हिंदू मीडिया कुछ भी बोले तो बोलने दीजिए, सुनिए मत वैसे लोगों का, क्योंकि वो लोग भौंकने वाले लोग भौंकते रह जाएंगे, ठीक है। जो लोग आपकी मतलब जो आप सत्यता दिखाते हैं और जो लोग देखते हैं उस चीज को, और जो लोग समझते हैं कि वाकई में आप काम कर रहे हो, वो आपका समर्थन करेंगे। विरोध करने वाले तो इस दुनिया में बहुत पड़े हैं, मोदी जी का भी लोग विरोध कर देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मोदी जी रिजाइन दे देते हैं, बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों का सुनना ही नहीं है, ये बेफालतू की बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा है यहाँ पर चांदनी चौक में भी काफी महिला पत्रकारों को टारगेट किया गया है, ठीक है। हमारे सामने कोई टारगेट करके देखे, हम भी मारेंगे, जूते खोल के मारेंगे वैसे लोगों को। पत्रकार को देखा मैंने, एक हरामखोर पत्रकार यहाँ पे रात को वो कर रहा था रिपोर्टिंग और वो सारी गलतियां हिंदुओं की बताता है और मीडिया की बताता है कि मीडिया जबरदस्ती आते जाते राहगीरों के मुंह में वो करके हिंदू मुस्लिम करती है। मैं उन हरामपंथियों से, वामपंथी सॉरी हरामपंथियों से, और फिर निकल जा रहा हराम, वामपंथियों से पूछना चाहता हूँ, याला जो केरला के बच्चे, ओ भाई, केरला के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते हैं, किस बहाने से, क्या परमिशन लेके आते हैं? दिल्ली वाले को तो पोल्यूशन की आदत है, दिल्ली वाले को पोल्यूशन की आदत है, उनको तो नहीं लेना देना, लेकिन केरला से बच्चे मंगाए जाते हैं और वो आके प्रोटेस्ट का नाम लेते हैं कि पोल्यूशन के लिए आए हैं, हम पोल्यूशन के लिए वो करेंगे। प्रोटेक्शन की इजाजत मिल जाती, सेफ्टी मिल जाती, इंडिया गेट पे पहुंच जाते हैं, करते करते वो हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा। पहले तो मेरे बच्चों ने समझा हिडमा नाम का कोई वायरस है जो पोल्यूशन के लिए निकलेगा और पोल्यूशन खत्म कर देगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो हिडमा जो 200 सैनिकों को मार दिया, कांग्रेस की पूरी खेप वहां से, क्या नाम है, जो नक्सलियों कांग्रेसियों की जो पूरी वो जा रही थी, नेता की खेप, सबको उड़ा दिया, वो हिडमा है। तो मैंने सोचा अरे बाप रे बाप, इन बच्चों के दिमाग में ये सारे जहर डाल कौन रहा है? मतलब इतने हरामपंथी हैं, इनकी नस्लें ऐसे नहीं खत्म होंगी। इन
की नस्लें तब खत्म होंगी जब इनको सजा मिलेगी। अब क्या हुआ, पुलिस ने उठा के उनको जेल में डाला, 3 दिन की जेल में वो छूट जाएंगे क्योंकि कानूनी कोई जुर्म तो किया नहीं है, तो उसको कोर्ट छोड़ देगी। और फिर वो जब बाहर निकलेंगे तो उनको ये पता है कि भैया जेल तो गए थे, अब तो हीरो बन चुके हैं और इसी से हीरो बन सकते हैं, तो वो खेप चलती रहेगी, नस्लें खत्म नहीं होने वाली। तो इसलिए सरकार को दोषी देना है या कानून को, कानून जो कोर्ट है उसको चाहिए, और जो हमारी सरकारें पार्लियामेंट में बैठते हैं उनके सांसद, उनको चाहिए कि इस तरह की देश विरोधी गतिविधियां जो हमारे देश में पनप रही हैं उनको खत्म करने के लिए कठोर सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, इनकी सुनवाई हो। इतने दिन तक अफजल गुरु को बिठा के बिरयानी खिलाई, तुमने कसाब को बिठा के खिलाया, बुरहानी मरा था तो ये हरामपंथी 5 लाख की संख्या में जब जनाजा हवाले करा था सेना ने, 5 लाख की संख्या में पहुंचे थे, जनाजा हवाले करने की जरूरत क्या थी इन हरामपंथियों को। और वही जब घर लौटे सारे 5 लाख तो वही मीडिया पे गाये भी गाये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। तो तुम हमारी छाती पे चढ़ के नाच रहे हो, अब कितना नाचोगे भाई, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। कहते हैं मोदी ने लैटरिन दिया, हम तो खुले में शौच करते थे तो मजा आता था, मोदी ने तो जबरदस्ती लैटरिन में बंद कर दिया, मोदी ने तो हमारे घर राशन जबरदस्ती पर, मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, बाबा ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। सारे जब तुम रहोगे नहीं इस देश में, आतंकवादी घटनाओं में मर जाओगे, अतीक अहमद के भेंट चढ़ जाओगे, तो तुम रोजगार क्या करोगे। सबसे पहला मुद्दा क्या है हमारा मुद्दा है हमारी बहन सुरक्षित हो, हमारी बीवी सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, तब तो हम रोजगार करेंगे। अगर ऐसे माफिया पलते रहे और ये आतंकवादी घटनाएं होती रही, आतंकवाद पलता रहे, हमारे देश में फलता फूलता रहे और सह देने वाले लोग उसको प्रोवोक करते रहे, तो ये खत्म नहीं होगा। तो हम जब बचेंगे नहीं, हमारी नस्लें बचेंगी नहीं, तो रोजगार कौन मांगेगा। महमूद बंदी ये कहते हैं कि जो मुर्दा कौमें होती हैं वो वंदे मातरम बोलती हैं। मैं इस पे चर्चा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि देश का मुद्दा है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए जामिअत उलेमा इनके ये अध्यक्ष, तो इस तरीके की बातें इनके बयान पे चर्चा करना बनता है। हालांकि मुझे बोल दिया जाएगा कि आप इस तरीके से खड़े होकर कम्युनल वायलेंस कर रही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तो सवाल ये खड़ा होता है कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती है, अगर आप वंदे मातरम बोले तो आप मुर्दा हो गए, अगर आप भी वंदे मातरम बोले तो आप भी मुर्दा हो गए। जितने लोग वंदे मातरम जो बोल रहे हैं ना मुर्दा कौम, एक बार मिलाइए, हमसे पता लग जाएगा कि मुर्दा है कि जिंदा है, ये भी पता लग जाएगा। और मैंने हाल फिलहाल के दिन में कम से कम आप जैसे पत्रकारों को तो हम लोग सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हिडमा का समर्थन करते हैं वो अच्छा हो जाते हैं, ठीक है, और जो वाकई में सत्यता को दिखाते हैं, जो सच को दिखाते हैं, वो कम्युनल वायलेंस फैलाने लगते हैं। तो ये अनाप शनाप का जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना लेफ्टिस्ट, तो इनको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिस दिन हथे चढ़ गए ना तो इनका सारा वामपंथी उतार देंगे हम लोग। वामपंथी की बात जो कर रहे हो, ये कह रहे हैं वंदे मातरम, तो इन हरामखोरों से पूछो जब देश आजाद हुआ तो वंदे मातरम कह के ही आजाद हुआ, उसमें हिंदू भी मुसलमान तब बटा नहीं था देश, तब उनको दिक्कत नहीं थी। साले हरामखोर तब दिक्कत होती कि भैया हम तो आजादी ही नहीं लेंगे वंदे मातरम के नाम पे। जब वंदे मातरम के नाम पे आजादी मिलती है उसके बाद ये वामपंथी सत्ता संभालते हैं, जो काले अंग्रेज, उसकी कटनी छटनी करके उस वंदे मातरम को छिन्न भिन्न कर देते हैं। आज जो है ये ऐसा बीज बो दिया उनके अंदर, देवबंदी चाहे जहाँ का यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान है, वंदे मातरम तुम सेना में भर्ती हो जाते हो, रुपया मिलता पैसा मिलता है, तो वंदे मातरम भारत माता की जय, वहाँ ऑब्जेक्शन खत्म। ऑब्जेक्शन तुम जैसे ही टोपी गोल पहन के और मस्जिद में चले जाते हो वैसे तुम्हारा इमाम जाग जाता है। मैं वही कहना चाहता हूँ, ये विचारधारा देखो, बांध के जो फट रहे हैं उनका तो छोड़ दो, लेकिन ये जो बम दिमाग के अंदर डाला जा रहा है ये कौन डाल रहा है। यहाँ का मीडिया, वामपंथी मीडिया, ध्रुव राठी की लाठी, ध्रुव राठी की वीडियो देख रहा था, वो काट के वो बच्चों की फोटो दिखा रहा है, मासूम बच्चे हैं, इनको देखो पकड़ के प्रोटेस्ट पोल्यूशन के नाम पे जो है बच्चों को अंदर डाल दिया जेल में। अरे तू ये तो बता कि ये नारा क्या लगा रहे, तो वो उस पे मौन रह रहा, उस पे नहीं बोल रहा वो, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं उसको, और किससे मिलते हैं, इसी हरामपंथी की कांग्रेस और इनसे पैसे मिलते हैं, तो वीडियो अच्छे बनते हैं। सुनिए ना, जैसे अभी तो ध्रुव राठी की इन्होंने बात करी, 2-4 गाली इन्होंने दे दिया, 2-4 कुणाल कामरा को मैं भी गाली दे देता हूँ। ये कुणाल कामरा जो आरएसएस लिखा हुआ टी शर्ट पे जो कारनामा दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहा है, मतलब आरएसएस को चैलेंज कर रहा है। जिस दिन आरएसएस वाले घर पे पहुंच जाएंगे ना, छत्ते नोच के लेके चले जाएंगे उनके, ठीक है, अभी तो सोच चल नहीं रहा है तो कर रहा है, ठीक है, किसी दिन चढ़ गया आरएसएस वालों के हत्थे तो सारा कॉमेडी उसका धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है, और सारा धरा
धरा का धरा रह जाएगा। आरएसएस के बारे में जानता कितना है? उसके परिवार से कोई आज तक देश में कोई आपदा आई होगी तो 1 रुपया दिया नहीं होगा। लेकिन आरएसएस वाले ऐसे हैं जो देश में अगर कोई भी आपदा आती है तो हर एक देशवासियों के साथ खड़े रहते हैं, कदम से कदम मिला के। तो आरएसएस ये है, इसलिए हम आरएसएस का समर्थन करते हैं। तो ऐसे का हम समर्थन थोड़ा ना करेंगे। महमूद मदनी ने ये भी कहा है कि जो जिहाद है, जब जब मुस्लिम के साथ जुल्म होता है तब तब जिहाद होता है। इस शब्द से क्या संदेश जाता है लोगों में? हम एक ही बात कहेंगे, 100 बात की एक बात उन मुसलमानों को कहेंगे जो मदनी के कहने पे जिहाद करने का काम कर रहे हैं ना। तो याद रखो कि जिस हाथ से हम लोग ना अब्दुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद, सोफिया कुरैशी जैसे मुसलमान को ना सलाम करना जानते हैं ना, उसी हाथ से हम लोग तुम लोग का काम तमाम करना भी जानते हैं। ये चीज याद रखिएगा। पहले भी किसी भी इस्लाम ये नहीं कभी सिखाता है कि आप जिहाद करिए, समझ गए ना। लेकिन ये 2 कौड़ी के मदनी के बहकावे में आप आ जाइएगा। अभी देखे होंगे यूपी के बरेली का हाल क्या हुआ था, देखे थे ना। अपने तो घर में सोया पड़ा, लेकिन पिटाए कौन पिटाया? गरीब मुसलमान पिटाए। नेता तो कोई मुसलमान का आया नहीं, लेकिन गरीब मुसलमान सब पिटाने का काम कर गए। तो नेता के चक्कर में मत पड़िए। आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, आप अपने हिसाब से सोचिए। नेता के हिसाब से अगर सोचिएगा तो आप आतंकवादी बनेगा। अगर आप अपने हिसाब से सोचिएगा ना तो कहीं ना कहीं डॉक्टर इंजीनियर जरूर बनिएगा। छोटी सी बात और ऐड कर दूं, आपको कोसना है ना, मोदी को लालच दो, अमित शाह को लालच दो, आरएसएस को कोसो, लेकिन देश की सेना जो सुरक्षा में खड़ी है वो भी तो देख रही है कि हमारे जो हम तो सामने खड़े हैं, दुश्मन है दिख रहा है, जो ये अंदर गद्दार पल रहे हैं, इनके लिए ये सरकारें जो पार्लियामेंट में सांसद 542 चुन के जा रहे हैं, ये करते क्या है कि ये हमारे लिए आवाज इस तरह की अगर देश विरोधी नारे सेना के खिलाफ लगा रहे हैं और सवाल सेना से पूछ रहे हैं। आपका बच्चा मान लो, चलो आपका बच्चा 50% मार्क लाता है तो आप कैसे छाती चौड़ा करके बताते हो 80% लाया है? अपने झूठी भी बड़ाई करते हैं अपनी सेना की, झूठी भी भिखमंगा पाकिस्तान से सीखो, झूठी बड़ाई करता है वो अपनी सेना की। हमारे यहाँ ऐसे हरामपंथी बैठे हुए हैं कि ये सेना पे सवाल उठाते हैं और सेना से पूछते हैं कि कितने वहां पे मारे, वहां पे तो पक्षी मारे, तो कौवे मारे, तो कितने रफाल गिरे, तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, सिलेंडर मोदी ये सारी चीजें यहाँ पे जो धनिया बो रहे हैं, ये सेना भी सोचती होगी कि ये जो 542 सांसद चुन के जनता भेजती है, जिनकी हम सुरक्षा करते हैं, ये हमारे लिए और ये देश के लिए कब काम करेंगे? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, सरकारें कब करेंगे काम? कर लेते हो, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वंदे मातरम बोलते हैं तो आप मुर्दा कौम है, क्योंकि जो मुर्दा कौम है वही वंदे मातरम बोलती है, ऐसा मदनी का कहना है। जो हिजड़े होंगे ना वही वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वही भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जो मर्द होगा ना वही वंदे मातरम का नारा लगाएगा, भारत माता की जय नारा लगाएगा, समझ गया ना। हिजड़े नहीं लगाते हैं, थोपना सही लगा सकते हैं, हिजड़े नहीं लगाएंगे, मर्द ही लगाएंगे। ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। जबरदस्ती थोपना सही है वंदे मातरम? वंदे मातरम भारत माता की जय कोई धार्मिक नारा नहीं है, वो हमारे देश का है। अरे उनसे क्या बात करिएगा जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने का काम करते हैं, उनसे हम लोग बात बोले, उनसे बोलेंगे हम लोग है कि भारत माता को जय बोलिए। पहली बात कि भारत माता को जय क्यों नहीं बोले? मरने के बाद दफन कहाँ होते हैं? भारत माँ के सीने में होते हैं। तो बिल्कुल हम जीते भी हैं माँ के पेट में और मरने के बाद भी हम धरती माँ के पेट में दफन होते हैं, समझ गया? तो भारत माता की जय बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। सही मानते हैं आप इनकी बात? जैसे ये बता रहे सही बता रहे होंगे, जैसे ये बता रहे सही बता रहे हैं। सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। क्या कहना चाहिए? अरे इस देश में रहते हैं, जिस देश की खाते हैं, उस देश का जयकारा नहीं लगा सकते हैं तो फिर इस देश में क्यों रह रहे हो आप? ठीक है, इस देश में रह के आप फिलिस्तीन के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद कर लेंगे हैं, लेकिन जब बात आएगी भारत माता की जय बोलने की तो आपका जुबान बंद हो जाएगा। तो ये दोगलापना इस देश में नहीं चलेगा। ये भारत भूमि है, यहाँ पे भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोल रहे हैं तो फिर तो समस्या सबके लिए क्रिएट होएगी। अभी आने वाले समय में अभी राष्ट्रभक्ति का और लहर जबरदस्त उठेगा, देखते रहिएगा आप।